हेलो साथियों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वेद विशाल में। जैसा कि हम माइनिंग से संबंधित सारी वीडियोस लाते रहते हैं, तो आज सबकी मांग थी कि आप ये बता दीजिए कि फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास या माइनिंग सरदार या ओवरमैन के लिए कितने एग्ज़ाम पेपर होते हैं, तो उसके लिए वीडियोस लाया हूँ। तो इसे हम बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो लाइक ज़रूर करिए और कुछ लोगों तक शेयर ज़रूर करें जिनको ये जानकारी नहीं होगी। तो फर्स्ट क्लास मैनेजर का पेपर देने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फर्स्ट क्लास मैनेजर MMR का है, मेटेरियल प्रेस मैनिपुलेशन अनरेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट, कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। अनरेस्टिकेटेड मतलब जो अंडरग्राउंड से ट्रेनिंग किया। तो पहला देखते हैं इसमें क्या रहा है कि जो इसके पास डिग्री माइनिंग में है और साथ साथ में सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है अनरेस्टिकेटेड, और उसके साथ GT है, तो उसको केवल एक पेपर देना पड़ेगा, वो है लेजिस्लेशन का। समझ गए? ये आगे देखेंगे। आगे है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, और उनके पास सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरेस्टिकेटेड, और उनके पास GT होना चाहिए। तो उनको पेपर 3 देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, माइनिंग वर्किंग एंड वेंटिलेशन। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसी में कह रहा है कि अगर ये फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए बोल रहा हूँ MMR, अगर उसके पास डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग है और साथ में सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्टिकेटेड और GT, तो उन्हें केवल 2 पेपर देना पड़ेगा। तो उन्हें केवल 2 पेपर देना पड़ेगा। वो पेपर कौन कौन सा है? तो वो पेपर होगा आपका केवल लेजिस्लेशन एंड माइनिंग एंड वर्किंग। तो आप पूछोगे कि ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर क्या है, तो आपको समझाते हैं। अगर वो पिछले एग्ज़ाम में सेकेंड क्लास में विथ 1 पेपर अगर पास हुए हैं तब 3 ही पेपर देना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 पेपर पास हुआ है तो उन्हें 2 पेपर देने पड़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कह रहा है इंटरमीडिएट अगर आपके पास है और विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट विथ 5 पेपर और गैस टेस्टिंग, तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। इसमें है लेजिस्लेशन, माइनिंग एंड वर्किंग एंड वेंटिलेशन। ठीक, ये था आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर MMR अनरेस्ट्रिक्टेड। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे उसी में कह रहा है कि अगर उनके पास इंटरमीडिएट और फोरमैन और मैट सर्टिफिकेट अनरेस्टिकेटेड है और उनके साथ गैस टेस्टिंग GT, तो उनको 5 पेपर देने पड़ेंगे। 5 पेपर में कौन कौन से? तो लेजिस्लेशन, माइनिंग वर्किंग, वेंटिलेशन, माइन मैनेजमेंट एंड सर्वाइंग के देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब बात करते हैं, अभी तक हम लोग अनरेस्टिकेटेड देख रहे थे, अब देखेंगे रेस्टिकेटेड। तो रेस्टिकेटेड में क्या कह रहा है, दूसरा कलर लेते हैं हम लोग, ये। तो इसे फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए कह रहा है रेस्टिकेटेड MMR अगर डिग्री होल्डर है, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, तो उन्हें केवल एक पेपर देना पड़ेगा, वह है लेजिस्लेशन का। फिर दूसरा में ये उसमें कह रहा है कि अगर उनके पास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है
और साथ में सेकेंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिकेटेड या रेस्ट्रिकेटेड जो भी हो, तो वह सर्टिफिकेट पास विथ 1 पेपर रहेंगे। वह केवल 2 पेपर देंगे। कौन सा? लेजिस्लेशन एंड माइनिंग। आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि अगर उनके पास इंटरमीडिएट है, अगर उनके पास इंटरमीडिएट है और साथ में सेकेंड क्लास अनरेस्ट्रिकेटेड या रेस्ट्रिकेटेड सर्टिफिकेट सेकेंड क्लास का, और उन्होंने 5 पेपर दिए हुए हैं, तो उन्हें केवल 2 पेपर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन एंड माइनिंग। आगे इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, मतलब इंटरमीडिएट उनके पास फोरमैन और मेट का कंपटीशन सर्टिफिकेट हो, अनरेस्ट्रिकेटेड रेस्ट्रिकेटेड चलेगा, उन्हें 5 नहीं सिर्फ 4 पेपर देने पड़ेंगे, लेजिस्लेशन, माइनिंग वर्किंग, माइन मैनेजमेंट एंड सर्वेइंग। ठीक, ये हो गया फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिकेटेड, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर कंप्लीट हो गया, रेस्ट्रिकेटेड एंड अनरेस्ट्रिकेटेड। फिर सेकेंड क्लास देखेंगे अनरेस्ट्रिकेटेड के लिए। इसमें यही कह रहा है, देखेंगे हम लोग कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अगर आप अनरेस्ट्रिकेटेड हैं, दूसरा कर ले लेता हूँ ब्लू। अगर आप अनरेस्ट्रिकेटेड हैं तो आपके पास सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट है, आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, साथ में प्लस फोरमैन अनरेस्ट्रिकेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ, मतलब साथ में गैस जीटी भी होना चाहिए। तो आपको 1 पेपर देना होगा लेजिस्लेशन के केवल। और अगर आपके पास इंटरमीडिएट है और साथ में फोरमैन अनरेस्ट्रिकेटेड और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, तो आपको 5 पेपर देने पड़ेंगे। कौन कौन सा? तो लेजिस्लेशन, माइनिंग वर्किंग, वेंटिलेशन, माइनिंग, माइन मैनेजमेंट एंड सर्वेइंग। ये हो गया अनरेस्ट्रिकेटेड। अब सेकेंड क्लास का हम रेस्ट्रिकेटेड देखेंगे। रेस्ट्रिकेटेड में भी 2 ही चीज़ भाग दिया, इसमें यह भाग दिया है, कह रहा है कि इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ में फोरमैन सर्टिफिकेट। जीटी से इसको कोई मतलब नहीं है। रेस्ट्रिकेटेड में जीटी की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए हम केवल 1 पेपर देंगे, वो है लेजिस्लेशन का। अगर इंटरमीडिएट है आपके पास फोरमैन या मेट का सर्टिफिकेट, तो आपको 5 पेपर नहीं, इसमें 4 पेपर देने पड़ेंगे। 5 पेपर आपको अनरेस्ट्रिकेटेड वाले में था, इसमें 4 पेपर देने जाएंगे, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन जुड़ जा रहा था, इसमें वेंटिलेशन आपका नहीं है। लेजिस्लेशन जहाँ भी अनरेस्ट्रिकेटेड रहेगा वहाँ समझ लीजिए आपको वेंटिलेशन का पेपर देना है, तो यहाँ पे लेजिस्लेशन, माइनिंग वर्किंग, माइन मैनेजमेंट एंड सर्वेइंग का पेपर देंगे। हो गया एमएमआर का कंप्लीट, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। सीएमआर के लिए आपको एक अगला वीडियो बना दूंगा, सेपरेटेड वीडियो अलग अलग आपको बना दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। वीडियो में लिंक दे दूंगा। आप अब ये था मेटल माइनिंग के लिए, अब कोल माइनिंग के लिए आप लोग देख लीजिए, अगला वीडियो उसका भी भेजूँगा। धन्यवाद दोस्तों।